हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इट्स एम एकेडमी। और एक बार फिर से मैं एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे DSSB जो एग्ज़ाम्स टीचिंग्स के एग्ज़ाम्स कराता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। TGT, PGT और PRT के एग्ज़ाम्स DSSB टीचिंग्स के क्षेत्र में कराता है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि TGT का जो पैटर्न है, जो उसका पेपर है, उसमें क्या पूछता है और कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने नंबर्स के क्वेश्चंस होते हैं, मैक्सिमम मार्क्स क्या होता है और किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं और कितने पेपर होते हैं। तो DSSB TGT का जो एग्ज़ाम होता है उस बारे में आज हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। देखिए, आपके सामने ये स्क्रीन पर दिख सकता है कि DSSB TGT एग्ज़ाम, ये पेपर के दो पार्ट होते हैं। TGT का कोई भी आप सब्जेक्ट लेंगे अगर TGT में, या तो लैंग्वेज होगा या तो कोई भी सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, किसी भी एग्ज़ाम के DSSB जो TGT का एग्ज़ाम होगा उसमें दो पेपर, एक पेपर होगा, उसके दो पार्ट होंगे। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2। और दोनों दोनों पार्ट एक साथ ही आपको देना होगा। ऐसा नहीं है कि आपको पहला पार्ट किसी दिन देना है फिर दूसरा पार्ट किसी और दिन देना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों पेपर आपके साथ ही होंगे। तो पार्ट 1 में, जिसे हम पेपर 1 भी कह सकते हैं, 100 क्वेश्चन होंगे और पार्ट 2 में भी 100 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे। टोटल 200 मार्क्स का ये पेपर होगा TGT का, जिसमें कि आपको 40% नंबर जनरल के लिए लाना अनिवार्य है। ठीक है, क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होता है ये। अगर आप 40% मार्क्स नहीं लाते हैं तो आप इसमें क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो पेपर 1 हम लोग पहले देखेंगे कि इसमें कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछता है। देखिए, पेपर 1 में 5 सेक्शंस होते हैं। पेपर 1 में 5 सेक्शंस होते हैं, जिसमें कि जनरल एबिलिटी से 20 क्वेश्चंस होता है, जिसे हम लोग रीजनिंग भी कहते हैं। तो रीजनिंग से 20 क्वेश्चंस होंगे। जनरल अवेयरनेस आपका, इससे 20 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, इसके अंदर काफ़ी सब्जेक्ट्स है, ये काफ़ी ब्रॉड हो जाता है। जनरल अवेयरनेस में मैं अभी इसके बाद वीडियो के अंत में, लास्ट में मैं आपको समझा दूंगा कि जनरल अवेयरनेस में किस किस फील्ड से क्वेश्चन बनते हैं। एरिथमेटिक, ठीक है, यहाँ मैथ से 20 क्वेश्चंस होते हैं, हिंदी के 20 क्वेश्चंस होते हैं, इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस होते हैं पेपर 1 में। ठीक है, टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चंस 1 नंबर का होता है, इसलिए ये 100 नंबर के पेपर होते हैं। जिसमें कि जनरल को, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, उन्हें 40% लाना ज़रूरी होता है। OBC को 35% और SC ST और PH को 30% लाना ज़रूरी है। अगर आप इससे कम नंबर लाते हैं तो आपका सेकंड पेपर चेक ही नहीं होगा, आप डिसक्वालीफाई कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह पेपर 1 में आपने देखा कि पेपर 1 में 5 सेक्शन जो होते हैं, उसमें सेकंड सेक्शन जनरल अवेयरनेस का है। इसमें हम देखेंगे कि जनरल अवेयरनेस में कहाँ कहाँ से सवाल पूछता है। ये जो पार्ट है आपका, ये जनरल अवेयरनेस, इसमें ये 20 मार्क्स का होता है, वेरी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी और करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके, इन सभी से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और इन सभी से एक एक दो दो क्वेश्चन, किसी से 3 क्वेश्चन और किसी से 2 क्वेश्चन इस तरह पूछता है। ठीक है, और ये बहुत हार्ड नहीं होता है। फिज़िक्स से लाइक आपका जैसे न्यूटन का नियम पूछ लेगा, और भौतिक राशि और उसके मात्रक वगैरह पूछ सकते हैं। केमिस्ट्री में केमिस्ट्री में फार्मूला वगैरह पूछता है, और जैसे गैस का, मीथेन का क्या फार्मूला है, एथेन का क्या फार्मूला है, और सोडियम क्लोराइड को क्या कहते हैं, इस तरह के सवाल केमिस्ट्री में पूछता है। ठीक है, बायोलॉजी में विटामिन से ज़्यादातर सवाल देखने को मिलते हैं, इसकी प्रैक्टिस मैं करा दूंगा।
और इसी तरह हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी है, करंट अफेयर्स है, आपको 1 साल का पूरा करंट अफेयर्स पढ़ना होगा। और स्टैटिक जीके, इसमें राजधानी और लोक नृत्य खास तौर से पूछता है। ठीक है, फोक डांस आपको पूरे याद करने होंगे, भारत के विभिन्न राज्यों के फोक डांस जो हैं, और लोकगीत वो भी आपको याद करने होंगे। ठीक है, तो ये बात थी पेपर 1 की, पार्ट 1 की, जिसमें कि 100 क्वेश्चंस होंगे, 20 जनरल एबिलिटी, 20 जनरल अवेयरनेस से, और 20 मैथ से, 20 इंग्लिश से, और इसी तरह हिंदी से भी 20। ठीक है, 1 नंबर प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको मिलेगा, और नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 की। अगर आप कोई भी क्वेश्चन का जवाब गलत देते हैं तो 0.25 आपकी माइनस मार्किंग हो जाएगी। पार्ट 2 जो होता है इस पेपर का, वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। जैसे आप जब भी टीजीटी का फॉर्म फिल करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो आपसे सब्जेक्ट पूछेगा कि किस सब्जेक्ट से आप अप्लाई करना चाहते हैं। जिस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया होगा उसी सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पेपर 2 का जो पार्ट 2 होगा, जिसे हम पेपर 2 भी कह सकते हैं, इसमें भी 100 क्वेश्चन होंगे और 5 सेक्शन होंगे। ठीक है, 5 सेक्शंस होंगे इसमें भी, और ये डिसिप्लिन 1, डिसिप्लिन 2, डिसिप्लिन 3, डिसिप्लिन 4 करके इस तरह नाम से आपके सामने आएगा। ठीक है, और जो डिसिप्लिन 5 होगा ये 2 पार्ट में होगा। डिसिप्लिन 5 में आप जब डिसिप्लिन 1 देखेंगे तो सब्जेक्ट से 20 क्वेश्चन, 2 में भी 20 क्वेश्चन, डिसिप्लिन 3 में भी 20 क्वेश्चंस, और डिसिप्लिन 4 में भी 20 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चंस हो गए आपके सब्जेक्ट के। और डिसिप्लिन 5 में 10 क्वेश्चन और होंगे आपके सब्जेक्ट से, और बाकी जो 10 क्वेश्चंस हैं वो टीचिंग मेथोडोलॉजी से होंगे। ठीक है, टीचिंग मेथोडोलॉजी से 10 क्वेश्चन होंगे, और ये टोटल आपके 100 क्वेश्चंस हो जाएंगे, जो कि 100 मार्क्स के होंगे। ठीक है, और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होगी। ईच क्वेश्चन क्वेरी 1 मार्क्स, 1 नंबर मिलेगा हर क्वेश्चंस के लिए, और माइनस मार्किंग 0.25 की होगी। इसमें जनरल कैटेगरी को 40% लाना ज़रूरी है, ओबीसी को भी 35%, और एससी एसटी और पीएच को 30% लाना अनिवार्य है। क्वालिफाई तभी कर पाएंगे जब आप इतने परसेंट मार्क्स लाएंगे। फ्रेंड्स, एक बात और बता दें कि अभी 2022 में डीएसएसबी के रूल्स में कुछ चेंजिंग आई है, जिसमें कि ये कहा गया है कि उर्दू, संस्कृत और पंजाबी की जो वैकेंसी होगी उसमें ये फर्स्ट पेपर में क्वालिफाई करना ज़रूरी नहीं होगा। यानी उर्दू, संस्कृत और पंजाबी के स्टूडेंट के लिए पेपर फर्स्ट जो होगा उसमें 40% लाना ज़रूरी नहीं होगा। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि पिछली वैकेंसी जो 2021 में आई थी उसमें उर्दू, संस्कृत और पंजाबी की मैक्सिमम सीट खाली रह गई, क्योंकि ये इनके बच्चे पेपर 1 क्वालिफाई नहीं कर पाए। ठीक है, ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि उनके साथ एक नाइंसाफ़ी ये भी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि अगर आप हिंदी से टीजीटी का अप्लाई करते हैं तो आपको फर्स्ट पेपर में हिंदी के 20 मार्क्स मिल जाते, 20 क्वेश्चन मिलते हैं, जो आपके लिए बेनिफिट है। ठीक है, इसी तरह अगर इंग्लिश वालों के लिए यहाँ पर फर्स्ट पेपर में 20 नंबर्स के इंग्लिश के क्वेश्चंस होते हैं, जिसका उन्हें भी काफ़ी बेनिफिट मिलता है। लेकिन ऐसा संस्कृत, उर्दू और पंजाबी वालों के साथ नहीं है। इसलिए डीएसएसबी ने रूल चेंज किया और उर्दू, संस्कृत और पंजाबी के स्टूडेंट्स को वो छूट दी गई है। बाकी आप देख सकते हैं 200 क्वेश्चंस होंगे इस टीजीटी के पेपर में, और 200 क्वेश्चंस होंगे और 200 मार्क्स के होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात थी टीजीटी की। अब बात करते हैं पीजीटी की। पीजीटी में फ्रेंड्स, इस पीजीटी में भी 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2।
पेपर 1 एज इट इज़ बिल्कुल सेम ऐसे ही होता है जैसा टीजीटी में होता है, ठीक है। पीजीटी के अंदर पीजीटी में फर्स्ट पेपर बिल्कुल सेम ही होता है, ठीक है। लेकिन सेकेंड पेपर 100 मार्क्स की जगह वो 200 मार्क्स के पूछते हैं, ठीक है। सेकेंड पेपर में जो आपका सब्जेक्ट होगा पीजीटी में वो 100 की जगह 200 क्वेश्चंस हो जाएंगे, यानी पीजीटी जो आपका होगा वो 300 नंबर का पेपर होता है, जिसमें 100 नंबर फर्स्ट पेपर के होते हैं और 200 नंबर सेकेंड पेपर के होते हैं। और निगेटिव मार्किंग 0.25 होती है। लेकिन पीजीटी में फ्रेंड्स आपको बता दें कि सेकेंड पेपर में क्वालिफाई करना अनिवार्य नहीं होता है, ठीक है। फ्रेंड्स ये थी DSSB टीजीटी के एग्ज़ाम्स के बारे में जानकारी। किसी दिन मैं इसके सिलेबस को भी सब्जेक्ट वाइज आपको दिखा दूंगा कि क्या क्या पूछता है, और ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी आपको मैं बहुत जल्द सॉल्व करा दूंगा। फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।